गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा हुआ मित्रता निबंध चिंतामणि से संकलित किया गया है, जिसकी प्रथम अनुति पढ़ाई जा चुकी है, व्याख्या बताया जा चुका है। यह द्वितीय अनुति या पैराग्राफ है, जिसको हम आज एक्सप्लेन करेंगे। दोनों अवस्थाओं में जिस बात का भय रहता है, उसका पता युवा पुरुषों को प्रायः बहुत कम रहता है। यदि विवेक से काम लिया जाए तो यह भय नहीं रहता, पर युवा पुरुष प्रायः विवेक से काम नहीं लेते हैं। कैसे आश्चर्य की बात है कि लोग एक घोड़ा लेते हैं तो उसके गुण दोष कितना परख कर लेते हैं, पर किसी को मित्र बनाने में उसके पूर्व आचरण और प्रकृति आदि का कुछ भी विचार और अनुसंधान नहीं करते। अनुसंधान माने खोज होता है। वे उसमें सब बातें अच्छी मानकर अपना पूरा विश्वास जमा देते हैं। हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस, यह दो चार बातें किसी में देख करके लोग चटपट अपना बना लेते हैं। हम लोग यह नहीं सोचते कि मैत्री का उद्देश्य क्या है तथा जीवन में, व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है। यह बात हमें नहीं सूझती कि वह ऐसा साधन है जिसमें आत्म शिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। एक विद्वान ने इसके बारे में कहा है। तो बच्चों, मित्रों का मित्रता पाठ में मित्रों का चुनाव कैसे किया जाए, मित्र किसके समान होता है, मित्र से क्या क्या लाभ है, वह हमारे सद्गुणों को किस प्रकार से विकसित करता है, यह सब सोचने की, समझने की क्षमता होनी चाहिए। मित्रों का चुनाव करना यद्यपि कठिन है, लेकिन जल्दी से जब अपने घर की सीमा से बाहर होते हैं तो चटपट मित्र बनाने का प्रयास करते हैं, जबकि तत्काल मित्र का चुनाव नहीं कर लेना चाहिए। उसके आचरण के बारे में, उसके साहस के बारे में, उसके अच्छे कार्यों के बारे में सोच करके ही और अपनी भलाई भी सोच करके मित्रों का चुनाव करना चाहिए। आगे देखिए, एक लेखक ने कहा भी है, विद्वान ने, विश्वास पात्र मित्र को मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन में एक औषधि के समान है। अब देखिए बच्चों, प्रश्न यह बनता है कि विश्वास पात्र किसके समान है, तुलना किससे की गई है? तो विश्वास पात्र मित्र खजाना और वैद्य के समान है। विश्वास पात्र मित्र जीवन में एक औषधि है। हमें अपने मित्रों से आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से बचाएंगे। यानी मित्र ऐसा होना चाहिए कि जो हमारे संकल्प को और दृढ़ बनाए, सुदृढ़ मजबूत बनाए और हमारे अंदर अच्छे गुणों का विकास करे। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए, विश्वास पात्र मित्र, जिसको ऐसा मित्र मिल जाए, वह उसके लिए खजाना के समान है। हमें अपने मित्रों से यही उम्मीद रखनी चाहिए। आगे देखो, और वह मित्र जो हमारा विश्वास पात्र मित्र होता है, वो हमारे दोषों को, हमारे त्रुटियों को दूर करता है, हमारी कमियों को दूर करता है और हमारे अंदर अच्छाई भरने का या सद्गुण भरने का प्रयास करता है। हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। आगे देखिए, जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब हमें सचेत करेंगे। यानी जब हम बुरे रास्ते पर चलने लगेंगे या पथभ्रष्ट होने लगेंगे तो मुझे अच्छे मार्ग का निर्देश देगा या हमको उस कुमार्ग पर जाने से बचाएगा। कि कुमार्ग पर जाने से, गलत कार्य करने से कोई भी आपत्तियां या विपत्तियां आ सकती हैं। गलत कार्य से गलत परिणाम हो सकता है। गलत कार्य करने से अच्छा परिणाम नहीं मिल सकता।
आगे देखिए, और कहता है जब हम हतोत्साहित होंगे तब वह हमें उत्साहित करेंगे। यानी जब हम किसी कार्य में हतोत्साहित माने निराश होना, हत धन उत्साहित, हत हत माने मरना होता है, हन धातु से है, उत्साह, उम्मीद, आशा। या आगे देखिए कि हत में से त और उत्साहित में से उ, तो अ और उ मिलकर के ओ हो गया है हतोत्साहित, जो गुण संधि का उदाहरण है या गुण संधि इसमें विद्यमान है। तो जब हम हतोत्साहित होंगे किसी कार्य में तो हमारा उत्साह वर्धन करेंगे, हमें आसान्वित करेंगे कि सफलता अच्छी मिलेगी। सारांश यह है कि हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। हमको अच्छा जीवन निर्वाह करने के लिए हर तरह से वह हमारी मदद करते रहते। जो विश्वास पात्र मित्र होते हैं वह हर तरह से हमारी सहायता करते हैं। सच्ची मित्रता में उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। अब मित्र में क्या विशेषता होती है, अच्छे मित्र की क्या विशेषता होती है? अच्छे मित्र में उत्तम यानी उत्तम वैद्यसा, उत्तम से उत्तम वैद्यसा, निपुणता माने जानकारी, कुशलता और परख होती है, यानी पहचान होती है। साथ ही साथ माता के समान धैर्य, माता के समान धैर्य और कोमलता होती है। जिस तरह से माता धैर्य धारण करके अपने धैर्य पूर्वक अपने बच्चों का लालन पालन करती है और गलत कार्यों से उसे हटाती है, ठीक सच्चे मित्र में भी या अच्छे मित्र में, विश्वास पात्र मित्र में भी माता जैसे विशेषताएं पाई जाती हैं। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न पुरुष को करना चाहिए। यानी इसी प्रकार की मित्रता, जिस मित्र में इतनी सारी अच्छी विशेषताएं हों, उन्हीं मित्रों से मित्रता करनी चाहिए। अब बच्चों, आपके इस अन्वित से इतने सारे प्रश्न बनेंगे कि इस गद्यांश का लेखक अथवा संदर्भ लिखिए। तो कभी कभी खाली लेखक पूछ लेता है और कभी कभी संदर्भ पूछ लेता है। तो संदर्भ के अंतर्गत पाठ का नाम आता है और जो आपकी मित्रता है, और लेखक के नाम में आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ये पहला संदर्भ पूछेगा तब भी और लेखक पूछेगा तब भी। दूसरा क्वेश्चन आपका बनेगा कि मित्र, सच्चे मित्र की या विश्वास पात्र मित्र की तुलना किससे की गई है? विश्वास पात्र मित्र की तुलना खजाना से और वैद्य से की गई है। तीसरा प्रश्न बनता है कि मित्रता कैसी होनी चाहिए? तो बच्चों, हमें मित्रता कैसी होनी चाहिए? तो सच्चा मित्र उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने के लिए अग्रसरित करता है और तरह तरह से, हर तरह से हमारी सहायता करता है। एक क्वेश्चन बनता है बच्चों कि हमको मित्र कैसा बनाना चाहिए? हमें मित्र उन लोगों जैसे बनाना चाहिए जो हमारे मर्यादा को और प्रेम को, पवित्रता को पुष्ट करें, कुमार्ग पर चलने से हमें सचेत करें और माता के समान वह हमारे साथ धैर्य और कोमलता का व्यवहार रखें। बच्चों, इन क्वेश्चन आपको आता है 5 नंबर का आता है। और इसके बाद इसमें देखिए कुछ क्लिष्ट शब्द हैं जिनका मुझे अर्थ बताना है। विश्वास पात्र, पात्र माने बर्तन भी होता है और व्यक्ति भी होता है। तो विश्वास पात्र माने जिस व्यक्ति पर विश्वास किया जा सके। सचेत माने सावधान, सचेत माने सावधान। और निपुणता माने कुशलता या जानकारी। इसके बाद हतोत्साहित का भी बता चुके कि धन उत्साहित, आपका अ और ओ मिल करके उ मिल करके ओ हो गया है, गुण संधि है, यानी निराशा। हतोत्साहित माने निराश। अब देखिए आपका एक अनुसंधान शब्द आया है। अनुसंधान माने खोज करना, जानकारी करना। अब आप लोग इसको नोट करोगे
जो हम बोल चुके हैं। थैंक यू क्लास।